नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी आपका विषय अध्यापक कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें अब भूगोल का भाग चल रहा है। भूगोल का जो चैप्टर है नंबर 4 कृषि, उसे हम पढ़ा रहे थे। अभी हमने कृषि के प्रकार पढ़े, जिसमें हमने रबी की फसलें पढ़ी, खरीफ की फसलें पढ़ी, जायद की फसलें पढ़ी। अब हम इस सेकंड वीडियो में इस पार्ट की जो पढ़ेंगे वो है मुख्य फसलें। देखिए, मुख्य फसलें वो होती हैं जो मुख्य रूप से उगाई जाती है, जिसको ज़्यादातर किसान उगाते हैं कृषि में। देखिए क्या है मुख्य फसलें, उन पर हम चर्चा करते हैं। बात करते हैं भारत में खाद्य अथवा खाद्य मतलब होता है खाने योग्य, गैर खाद्य जो खाने योग्य नहीं है। फसलों के उत्पादन में विविधता का कारण देश की मृदा है। मृदा मतलब जानते हो मिट्टी है, उसका ऊपरी भाग है जिसमें ताकत होती है। जलवायु तथा कृषि पद्धति में अंतर का होना है, यानी जिसमें जो कहते हैं कृषि जो है उसकी जो पद्धति है, उसका जो तरीका है, उसमें अंतर भी पाया जाता है। भारत में उत्पादित की जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें जो हैं, जो मुख्य फसलें हैं, उन पे आज हम चर्चा करेंगे। जिसमें एक तो है चावल, एक है गेहूँ, मोटे अनाज जो मोटा होता है, जिस फिर दलहन है, दलहन मतलब दालें हैं, तिल है मतलब जो तिल आदि बनते हैं जिनसे, ठीक है, जिनसे तेल वगैरह निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, चाय है, कॉफ़ी है, कपास है, जूट है, जूट मतलब सन। ठीक है, क्या होता है जो आपने देखा हो जिसकी सन की खाट होती है उसे जूट बोलते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं चावल। किसकी बात करते हैं? चावल कहाँ उगाया जाता है, किस प्रदेश में ज़्यादा उगाया जाता है भारत के अंदर? चावल भारत के अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख खाद्यान्न है, यानी सबसे ज़्यादा अगर बात करें, ज़्यादातर लोग जो जनसंख्या है भारत की वो चावल खाती है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, यानी चीन के बाद, यानी सबसे पहला कौन है जो इसमें चावल उत्पादन करता है, वो है चीन। दूसरे नंबर पे भारत आता है। वर्ष 2017-18 में चीन में चावल का उत्पादन कहते हैं 144.99 हज़ार मीट्रिक यानी टन हुआ था, जबकि भारत में इस दौरान चावल का उत्पादन 112.91 यानी 1000 मीट्रिक टन हुआ था। कहते हैं कि भारत दूसरे नंबर पे माना जाता है इस चावल के उत्पादन में। चावल एक खरीफ फसल है, ये सभी अभी मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान यानी 25 सेंटीमीटर से ऊपर, अधिकतम आर्द्रता यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा अनिवार्य होती है, यानी जो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए और 25 से ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए, तो जाकर चावल की उगाई होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराकर चावल की खेती की जा सकती है। यानी ऐसे कई बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, ऐसे बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पर कृषि को, इस चावल की खेती को किया जा सकता है। भले ही वहाँ पे वर्षा ना हो रही हो, वो क्या कर सकते हैं, वो सिंचाई का अच्छा साधन करके उसे कर सकते हैं। भारत में चावल उत्पादन उत्तरी पूर्वी मैदान क्षेत्र, तटीय क्षेत्र तथा डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। डेल्टाई क्षेत्र होते हैं जो नदी के किनारे के ज़्यादातर जो क्षेत्र पाए जाते हैं उनमें पाया जाता है, उनमें होता है। नहरों की बृहद संरचना तथा नलकूप से सिंचाई की व्यवस्था के कारण पंजाब, अब देखिए कहाँ कहाँ होता है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में चावल की खेती की जा रही है, आप सभी जानते हैं। पश्चिमी राजस्थान में भी कम वर्षा वाले क्षेत्रों की सिंचाई सुविधा के साथ चावल की खेती की जाती है। भले ही वहाँ पे अगर हम राजस्थान की बात करें, पश्चिमी भाग राजस्थान की बात करें, वहाँ भले ही वर्षा कम होती हो, फिर भी वहाँ सिंचाई की सुविधा अच्छी है, इसलिए वहाँ पर भी खेती की जा रही है। अब आप सभी देख सकते हैं कि ये जिस तरीके के जो इन्होंने स्थान बना रखे हैं, यानी या जो आप देख सकते हैं चावल का जो वितरण किया है इन्होंने इस मानचित्र पे दर्शाया गया है। और आपको जो मानचित्र का जो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि जो चावल का उत्पादन प्रदेश कौन सा है, तो वो इस चित्र के माध्यम से इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको इसमें दर्शाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, अगले पेज पर चलते हैं। अब आते हैं गेहूं की बात करते हैं। क्या है नंबर 2 पे? गेहूं। गेहूं भारत की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जिसका हम आटा खाते हैं। यह देश के उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम हिस्से में उत्पादित की जाती है। गेहूं एक रबी फसल है, वो खरीफ की फसल थी, ये रबी फसल है, जिसे उगाने के लिए शीत ऋतु तथा पकने के लिए खिली धूप का होना अनिवार्य है। सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में इसे काटा जाता है। गेहूं की फसल का 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा का होना क्षेत्र में आसानी से उगाया जा सकता है। 50% भी अगर वर्षा होती है सेंटीमीटर के, 75 सेंटीमीटर के आधार पर भी होती है, तब भी गेहूं को उगाया जा सकता है। देश के गेहूं उगाने में 2 प्रमुख क्षेत्र हैं,
कहते हैं गंगा सतजल मैदान है और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश है। ये कहाँ है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार गेहूँ उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य हैं। ये वो राज्य हैं जहाँ पर आपको इस चित्र के माध्यम से समझ में आ जाएगा। सारा जिस तरीके का काला काला दिखाई दे रहा है ये प्रमुख क्षेत्र हैं। इस मानचित्र पे इस प्रकार का जो क्षेत्र जो बना हुआ होता है वो ये बता देता है कि ये प्रमुख क्षेत्र है मानचित्र के अंदर जहाँ पर गेहूँ उत्पादन होता है। इसी प्रकार आपने अपना उसमें देखा होगा चावल वाले में मानचित्र में भी। ठीक है बच्चों, ये मानचित्र इसलिए दिए गए जिससे कि आपको ये भी समझ में आ जाए कि भारत का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पर चावल या गेहूँ उत्पादन किया जाता है या होता है। अब बात करते हैं मोटे अनाज की। भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज में ज्वार है, बाजरा है, रागी प्रमुख है। इन सभी अनाजों को मोटा अनाज कहा जाता है, किंतु अपनी पोषकता के लिए इन्हें महत्व दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर रागी में कैल्शियम, रागी जो होती है वो कैल्शियम होता है, लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। फाइबर तथा सूक्ष्म पोषक तत्व भी रागी में ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ज्वार क्षेत्रफल की उत्पादन की दृष्टि से क्षेत्र का तीसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। ज्वार को भी लोग पशु तो खाते ही खाते हैं, मनुष्य भी खाते हैं। इस फसल के लिए सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। यह अधिकांश आर्द्र क्षेत्र में पाया जाता है। शुष्क क्षेत्र में जहाँ पर ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती वहीं पाया जाता है। ज्वार का मुख्य उत्पादन जो राज्य हैं वो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ज्वार का ज़्यादातर पैदा की जाती है। बाजार का बाजरा जो है उत्पादन बहुला तथा उथली काली मिट्टी पर किया जाता है। राजस्थान है वो स्थान, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात और हरियाणा इसके प्रमुख उत्पादन राज्य हैं जो बाजरा के। रागी जो है वो शुष्क प्रदेश में उगाई जाने वाली फसल है। ये लाल, काली, बहुला, दोमट, उथली काली मिट्टी में उपजाई जाती है या उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादन जो राज्य हैं वो कर्नाटक हैं, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, झारखंड प्रमुख स्थान है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये आपने देखा होगा ये उगाए जाते हैं जो आपकी मोटे अनाज हैं। अब बात करते हैं मक्का की। ये फसल में खाद्यान्न तथा चारा दोनों उपलब्ध होते हैं। ये खाने में भी काम करती है मनुष्यों के और चारे का भी काम करती है। कौन सी फसल है? मक्का। मक्का एक खरीफ की फसल होती है जिसको जो 21 सेंटीमीटर से लेकर 27 सेंटीमीटर तापमान से पुरानी जलोढ़ मिट्टी में उगाई जा सकती है। यानी 21 से लेकर 27 जो डिग्री का टेम्परेचर होता है उसमें ये उगाई जा सकती है। बिहार में ये रबी मौसम में भी उगाई जाती है। प्रौद्योगिकी के विकास में निवेश तथा उच्च पैदावार वाली बीजों में उपलब्धता, उर्वरकों के उपयोग तथा सिंचाई साधनों के विस्तार के बाद मक्का का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। कर्नाटक में उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश मक्का के प्रमुख उत्पादन राज्य रहे हैं। यानी मक्का इन राज्यों में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, जिसमें अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश भी है, कर्नाटक भी है, आंध्र प्रदेश भी है। ये सारे वो राज्य हैं जिनमें से मक्का सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं दाल। इसके बाद करते हैं दाल। भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादकता उपभोक्ता है देश है। सबसे ज़्यादा दालें भारत में ही उगाई जाती हैं। शाकाहारी भोजन में दाल सर्वाधिक प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ होता है। ये कहते हैं बच्चों जो दाल होती है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए दाल को खाना जरूर चाहिए। बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं है कि दाल मुझे पसंद नहीं है, तो दाल खाने से हमें प्रोटीन की जो प्राप्ति होती है वो अवश्य हमें इसे खाना चाहिए। कहते हैं अरहर है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, मटर है तथा चना भारत में उत्पादित होने वाली प्रमुख दलहनी फसलें हैं। ये वो फसलें हैं जो सबसे ज़्यादा भारत में जो दालें वाली फसलें उगाई जाती हैं, जिसे हम दलहनी फसलें कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी मौसम में उत्पादित होती हैं? ये आप अपने इस चैप्टर के माध्यम से पता लगाएंगे बच्चों कि दोनों जो दालें होती हैं, जो दालें हैं दोनों रबी में और खरीफ की फसल में कौन कौन सी उगाई जाती हैं। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, इनको शुष्क परिस्थिति में उगाया जा सकता है। अरहर को छोड़कर अन्य दलहन जो फसलें होती है वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण कर मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में कार्य करती हैं। देखिए जो अरहर एक ऐसी दाल है जो ये कार्य नहीं करती, बाकी जो दालें हैं वायुमंडल से नाइट्रोजन जो गैस होती है उसे ग्रहण कर मृदा में उर्वरक शक्ति को बनाए रखने में काम करती है। इसी कारण दलहन फसलों को अन्य फसलों के चक्रण में बोया जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक दलहन के प्रमुख राज्य हैं जिनमें दालें उगाई जाती हैं। इस प्रकार से बच्चों हमने प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ा, हमने दालों के बारे में पढ़ा, हमने गेहूं के बारे में पढ़ा, हमने मक्का के बारे में पढ़ा, मोटे अनाज के बारे में पढ़ा।
इस वीडियो में हमने इस प्रकार से इन मुख्य फसलों को समझने का प्रयास किया। किन किन प्रदेश में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, कौन कौन सी फसलें वहाँ की मुख्य हैं, कितनी प्रतिशत से कितने टेम्परेचर में, कैसे वातावरण में, कौन सी रबी की फसलें, कौन सी खरीफ की फसलें, ये सारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने समझा दिया है। इससे अगला भाग अगली वीडियो में लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।